चला गया उसकी चिंता ना करें और जो पास में है उसको खोने से ना डरें। तो यही है आज की मोटिवेशन वीडियो। आखिर कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, आखिर कैसे हम अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रख सकते हैं, आखिर कैसे हम अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए, दूसरों को देखकर तो बहुत आसान लगता है कि अरे शायद कि भगवान कितने मेहरबान हैं इन पर कि इनके पास इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा रुपया पैसा है। यानी कि दूसरों की चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। क्या आपने कभी उनके घर में जाकर देखा है? क्या कभी आपने उनकी अंतरात्मा से पूछा है? क्या पता वो भी कभी कभी कोनों में बैठकर अकेले रोया करते हों। देखिए, दुख हर किसी के जीवन में है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, इसको झेलकर आगे ज़रूर निकला जा सकता है। तो सुबह उठने की आदत कैसे डालनी है? बहुत सी लेडीज़ें होती हैं, बहुत सी क्या, मतलब अगर हम 2 दिन समय पर ना उठे तो तीसरे दिन खुद से ही मन नहीं करता सुबह उठने का। तो क्या होता है ना कि कभी भी ऐसा ना करें कि आपने बच्चों के लिए रात की सब्जी बचा कर रख दी। रात का आटा वही सबसे बड़ा आलस्य की जड़ होता है, क्योंकि हमारे मन में होता है कि अभी आधा घंटा लेट उठ जाऊंगी, रात की सब्जी तो रखी ही है। हमेशा बच्चों को फ्रेश खाना देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि रात की सब्जी जो बचती है हम आलस्य में उसे रख लेते हैं कि सुबह इससे काम हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, सुबह दे दी बच्चों को गर्म करके, फिर उसके बाद वो 10-11 बजे लंच करते हैं स्कूल में। तब तक आप खुद ही देखिएगा, एक बंद टिफ़िन के अंदर क्या आपको लगता है कि वो सब्जी ठीक रहेगी? क्या वो हमारे बच्चों के लिए ठीक है? नहीं। हम माँ किस लिए हैं? हम हाउसवाइफ हैं। हम अपने बच्चों को वो ताज़ा खाना दे सकती हैं जो बाहर काम करने वाली महिलाएं नहीं दे सकती। अपने बच्चों को ब्रेड पर निर्भर ना करें। बहुत सी महिलाओं को देखा है मैंने, बच्चे आकर बताते हैं कि सब बच्चे ब्रेड लाते हैं या लंच में पराठा लाते हैं, कोई भी सब्जी रोटी नहीं लाते। तो देखिए, आपके बच्चे कमज़ोर हैं और एक माँ ही अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच सकती है। तो सुबह उठने की पहली आदत क्या है कि आप अपने बच्चों के लिए सुबह ताज़ा फ्रेश नाश्ता बनाइएगा। उससे आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे जल्दी उठना है, आधा घंटा तो मेरा सब्जी काटने में ही निकल जाएगा और फिर मुझे और भी काम करने हैं। हाँ, ये है कि आप बच्चों की यूनिफॉर्म्स, बैग, लंच एक साइड में लगा कर रख सकते हैं, ताकि आपको हर चीज़ सुबह ही नाश्ता बनाते टाइम ना ढूंढनी पड़े। तो बेड पर आप सब कुछ लगा कर रख दीजिएगा, ताकि बच्चे अपने आप आराम से उठाएं और ले लें अपना सामान। उसके बाद आप खाना वगैरह बनाइएगा। और देखिए, मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप सुबह पहले झाड़ू लगाकर नहाइएगा और उसके बाद भगवान की पूजा कीजिएगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिएगा, तभी आप अपनी रसोई में जाइएगा। वो खाना एक वरदान है, एक प्रसाद है। जब नहा कर और पूजा कर कर हम खाना बनाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं बिना नहाए किचन में जाती हैं और ऐसे ही खाना बनाकर अपने बच्चों को दे देती हैं। तो वो एक खाना होता है सिर्फ, वो प्रसाद नहीं होता। और जब औरत साफ मन से, स्वस्थ तन से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो खाना भी प्रसाद बन जाता है। दूसरा, पैसे कैसे बचा सकते हैं? पैसे सभी बचाना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते। आखिर क्यों? क्योंकि मार्केट में जाते हैं और किसी भी मित्र के साथ चले जाते हैं, भले ही ज़रूरत उसको है लेकिन हम भी कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। घर से पैसे लेकर चलते हैं कि पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ जाए, क्या दिख जाए और लेने का मन हो जाए। वही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है और आप किसी के साथ ऐसे ही मार्केट जा रहे हैं तो आप घर से पैसे ही मत लीजिएगा, क्योंकि जब लेकर जाएंगे तो मन भी करेगा और आप खरीदेंगे भी। बहुत से सामान इसी तरह से ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जो घर के कोनों में पड़े रहते हैं,
या हम अलमारियों में बंद करके रख देते हैं। तो इस तरह हमारा पैसा अधिकतर उन्हीं चीज़ों पर खर्च होता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और यही है कारण कि हमारे पास पैसा रुकता ही नहीं है। अब त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों में न जाने कितना खर्च ऐसे हो जाएगा जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखिए, ये सब हम हाउसवाइफ को, गृहिणी को ही सोचना पड़ता है कि कहाँ कैसे कितना खर्च करना है। अब तीसरे नंबर पर आता है कि आप किस तरह से अपने आप को उन लड़ाई झगड़ों से बचा सकती हैं जो कि लड़ाई झगड़े हमारे घर की शांति को बर्बाद करते हैं। तो जब भी किसी से कोई बहस हो तो एक अकेले में बैठकर, चाहे आप अपने मंदिर में बैठ जाइएगा, चाहे आप अपने पेड़ पौधों के पास बैठ जाइएगा, एक लंबी गहरी सांस लीजिएगा और फिर सोचिएगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। वैसे तो 5 मिनट बाद हमारे दिमाग में से वो बात निकलकर हमारे बच्चों के बारे में ही कुछ ना कुछ आएगा कि मुझे उसके लिए ये करना है, वो करना है। तो फिर हम उसी काम में बिजी होकर आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी, अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिएगा किसी भी काम में, जो भी काम आपको आता हो। तो यही थी आज की मोटिवेशन वीडियो। तो फिर बताऊंगी कि कौन कौन से काम आप कर सकती हैं अगली वीडियो में।